हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद हुसैन में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे मायोकार्डियल इन्फेक्शन के बारे में। मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या होता है, ये क्यों हो जाता है, इसके होने के कौन कौन से कारण होते हैं, ये किस कंडीशन में हो जाता है और इसमें कौन कौन से सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं और इसका इलाज हम किस तरह से कर सकते हैं। तो जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन। बेसिकली जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है, हमारा जो हार्ट होता है, हार्ट की जो वॉल होती है, मायोकार्डियम जो वॉल होती है, उसको पूरी तरह से ब्लड की सप्लाई नहीं मिल पाती, यानी कि उसको पूरी तरह से ब्लड नहीं मिल पाता है किसी कारणवश। कौन कौन से कारण हैं, उन कारणों का हम आगे जिक्र करेंगे। तो किसी तरह हार्ट को प्रॉपर सप्लाई ब्लड की नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाता है। और दूसरा, क्रिटिकल इम्बैलेंस बिटवीन कोरोनरी ब्लड सप्लाई एंड मायोकार्डियम इज नोन एज मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो मेनली सबसे ज्यादा होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में होता है। जो हार्ट का वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में सबसे ज्यादा, यानी कि 90% चांसेस लेफ्ट वेंट्रिकल में होने के होते हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे इसके काउजेस के बारे में। ऐसे कौन कौन से कारण हैं, ऐसे कौन कौन से काउजेस हैं जिनकी वजह से मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाता है। सबसे पहला इसका कारण जो होता है वो होता है कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, यानी कि जो हार्ट की आर्टीरियल सप्लाई होती है, यानी कि जो ब्लड, जो आर्टरी हमारी हार्ट की वॉल तक, आर्टरीज जो होती हैं वो ब्लड को लेकर जा रही होती हैं, उस आर्टरी में किसी तरह का ब्लॉकेज हो जाता है, यानी कि थ्रोम्बोसिस बन जाता है, जिसकी वजह से ब्लड की सप्लाई पूरी वहां पर नहीं पहुंच पाती। जो हार्ट की वॉल होती है वहां तक ब्लड नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाता है। दूसरा कारण इसका है आर्टीरियल इम्बोलाइजेशन, यानी कि आर्टरी की जो ब्लड सप्लाई है उसमें किसी तरह का इम्बैलेंस हो जाता है, तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है। तीसरा कारण है कोरोनरी स्पाज्म, और इसका जो सबसे मेन कारण होता है वो होता है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है? ये एक ऐसा कंडीशन होती है जिसके अंदर जो हमारी हार्ट की जो आर्टरीज होती हैं वहां पर किसी तरह का थ्रोम्बोसिस बन जाता है, यानी कि जो हम डाइट में फूड लेते हैं तो उसकी वजह से जो उसके अंदर जो बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल हम लेते हैं, तो उस कोलेस्ट्रॉल की वजह से जो कोरोनरी आर्टरी होती है वहां पर डिपोजिट हो जाता है, यानी कि जो आर्टरी होती है वहां पर कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाता है। इसकी वजह से भी ये हो सकता है, क्योंकि उसकी वजह से जो हमारा हार्ट की वॉल होती है उसको पूरी तरह से ब्लड की सप्लाई नहीं मिल पाती। इसके अलावा एक मेनली कारण है कोकीन। जो लोग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, एक नशा होता है, उसका बहुत ज़्यादा लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी वजह से कोरोनरी स्पाज्म हो जाता है। तो ये थे कुछ कारण जिनकी वजह से मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाता है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, यानी कि कैसे, कौन कौन से, कितने टाइप के ये होते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन। सबसे पहले बात करेंगे इसके अकॉर्डिंग टू स्टेज के बारे में। हाइपर एक्यूट होता है, एक्यूट होता है, सब एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है, रिडक्टिंग स्टेज होता है। और इसके अलावा अकॉर्डिंग टू साइज की अगर बात करें तो ये माइक्रो और मैक्रो मायोकार्डियल इन्फेक्शन दोनों होता है। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द लोकेलाइजेशन, यानी कि कौन कौन सी ऐसी लोकेशन होती है जहां पर ब्लड सप्लाई पूरी नहीं पहुंच पाती तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाता है। एंटीरियर वॉल, लेटरल वॉल, मीडियल वॉल, अपाइकल मायोकार्डियम ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, एंटेरोसेप्टल मायोकार्डियल इन्फेक्शन, राइट वेंट्रिकल मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन होते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन की, यानी कि ऐसे कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन होती है जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन में हमें देखने को मिलती हैं। सबसे पहला होता है कार्डियक स्ट्रोक, एक्यूट लेफ्ट वेंट्रिकल मायोकार्डियल रप्चर, एरिथमिया, एंजाइना, थ्रोम्बोइम्बोलिज्म, ब्लॉक आर्टीरियल थ्रोम्बोलिज्म, पोस्टीरियर मायोकार्डियल सिंड्रोम एंड शोल्डर हैंड सिंड्रोम और पेरिकार्डाइटिस। ये ऐसी कॉम्प्लिकेशन होती है जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन में हमें देखने को मिलती है। अब हम यहाँ पर आते हैं इसके सिम्टम के बारे में। कौन कौन से ऐसे सिम्टम होते हैं जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन में हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला होता है चेस्ट पेन, यानी कि इसमें बहुत सारा चेस्ट पेन हमें देखने को मिल सकता है। नोजिया भी हो सकती है, वॉमिटिंग भी इस कंडीशन में हमें होती है, डिजीनेस हो सकती है, सीवियर वीकनेस हो सकती है, डायरिया हो सकता है, पाल्पिटेशन इसमें हमें देखने को मिल सकती है, चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो सकता है, यानी कि चेस्ट में डिस्कम्फर्ट फील हमको हो सकता है, स्वेटिंग हो सकती है, रात में सोते समय हमको जो स्वेटिंग होती है, पसीना होता है, वो आ सकता है, और ब्लड प्रेशर भी इसमें लो हो जाता है। तो ये कुछ सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन के अंदर। मायोकार्डियल इन्फेक्शन में 20% लगभग पेशेंट ऐसे होते हैं जो हॉस्पिटल पहुंचने से पहले उनकी रास्ते में ही डेथ हो जाती है, क्योंकि उनका हार्ट की एक्टिविटी होती है, एरिथमिया हो जाता है, वो डिसबैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से लगभग पेशेंट की हॉस्पिटल पहुंचने से पहले डेथ हो जाती है। अब हम बात करेंगे मायोकार्डियल इन्फेक्शन में फिजिकल एग्जामिनेशन की। कौन कौन से फिजिकल एग्जामिनेशन इसमें किए जाते हैं।
सबसे पहला होता है पल्स को यहाँ पर चेक किया जाता है। सबसे पहले पल्स को चेक किया जा सकता है, उससे हमें ये पता चलता है कि ब्रेडिकार्डिया या ट्रैकिकार्डिया यानी कि हार्ट की जो हार्ट बीट है वो बढ़ तो नहीं रही है या घट तो नहीं रही है, ये हमको देखने को मिलता है पल्स चेक करने से। दूसरा इसमें बीपी चेक किया जाता है, ब्लड प्रेशर हो सकता है ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इसमें, ये भी देखने को मिल सकता है। टेम्परेचर भी इसमें चेक किया जाता है और रिस्पायरेटरी भी इसमें चेक किया जाता है, जो रिस्पायरेशन होता है हमारा वो भी इसमें चेक किया जाता है। स्किन भी इसमें चेक की जाती है जिसमें वार्म और मॉइस्ट हो जाती है स्किन। तो ये कुछ फिजिकल एग्जामिनेशन होते हैं। अब बात करते हैं इसके हम डायग्नोस के बारे में। लेबोरेटरी डायग्नोस कौन कौन सा इसमें किया जाता है। इसमें अगर ईसीजी की बात करें, ईसीजी जब हम इसमें देखते हैं तो जो टी वेव होती है ईसीजी के अंदर, जो टी वेव होती है वो लॉन्ग हो जाती है और नैरो हो जाती है। और इसमें CK-MB टेस्ट किया जाता है, CBC टेस्ट किया जाता है, ESR इसमें किया जाता है, चेस्ट का एक्सरे इसमें किया जाता है, इकोकार्डियोग्राफी इसमें की जाती है। ये कुछ लेबोरेटरी डायग्नोस हैं जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन के अंदर किए जाते हैं। अब बात करते हैं हॉस्पिटल के मैनेजमेंट की। क्या क्या हॉस्पिटल के अंदर मायोकार्डियल इन्फेक्शन का जो पेशेंट होता है उसके अंदर क्या क्या करना चाहिए, उसकी एक्टिविटी को देखना चाहिए, उसे पूरी कंप्लीट बेड रेस्ट देना चाहिए, इधर उधर उसको चलने नहीं देना चाहिए लगभग 12 घंटे तक। उसकी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, डाइट को हमें देखना चाहिए लगभग 12 घंटे तक उसे खाना कुछ भी नहीं खाने देना चाहिए। हो सकता है कि ऐसी वॉमिटिंग की कंडीशन आ जाए या बहुत ज़्यादा उसको वॉमिटिंग हो जाए जिसकी वजह से और भी ज़्यादा डिस्कम्फर्ट उसको फील हो सकता है। और इसमें सिडेशन हम मेडिसिन जो होती है सिडेशन मेडिसिन दे सकते हैं बेटर नींद आने के लिए, जैसे अल्प्राजोलाम मेडिसिन भी इसमें देते हैं ताकि पेशेंट आराम से सो सके, आराम से उसको नींद आ सके। और इसके अंदर ऑक्सीजन की भी जरूरत होती है, यानी कि कभी कभी इमरजेंसी के अंदर इसमें ऑक्सीजन भी देना पड़ता है। अब हम यहाँ पर आते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। मायोकार्डियल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है। इसके अंदर नाइट्रोग्लिसरीन IV लगभग 12 से 48 घंटे तक लगातार इसमें दी जाती है। डेली एस्प्रिन कंटिन्यू की जाती है। एस्प्रिन की जो टैबलेट होती है, एस्प्रिन जो मेडिसिन होती है उसका इस्तेमाल डेली किया जाता है इसमें। क्लोपिडोग्रिल जो एंटीप्लेटलेट ड्रग होती है वो इसमें दी जाती है और भी एनाल्जेसिक मेडिसिन होती हैं जो लगभग 1 साल तक इसमें चलाई जाती हैं। और इसके अंदर बीटा ब्लॉकर भी मेडिसिन दी जाती हैं एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मेटोप्रोलोल, बिसोप्रोलोल, नोडोलोल। ये कुछ मेडिसिन एग्जाम्पल के तौर पर हमने बताएं जो बीटा ब्लॉकर में दी जाती हैं। उसके अलावा ACE इनहिबिटर मेडिसिन दी जाती हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर कैप्टोप्रिल, बेंजोप्रिल, क्विनोप्रिल। ये कुछ मेडिसिन है ACE इनहिबिटर की। तो ये इस तरह से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हमने बात की मायोकार्डियल इन्फेक्शन के बारे में। मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या होता है, इसमें कौन कौन से ट्रीटमेंट किए जाते हैं, इसमें कौन कौन से सिम्टम हमको देखने को मिलते हैं। सो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि आपके हेल्थ से रिलेटेड और बॉडी फंक्शन से रिलेटेड इसी तरह से मैं इस चैनल पर वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।